पिछली दो वीडियो से वी बीन डिस्कसिंग कि कीन्स ने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स दी है वो अप्रोच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट गेव। और कीन्स ने कहा था कि भाई इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे बिल्कुल नहीं होती। इनफैक्ट इकोनॉमी तीन टाइप्स की इक्विलिब्रियम को हिट कर सकती है, यानी इक्विलिब्रियम में होगी एडी और एएस मैच करेंगे, लेकिन या तो फुल एम्प्लॉयमेंट है यानी रिसोर्सेज जितने हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो चुके हैं, या फिर हम इसको अगर एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने लेबरर्स आपको चाहिए उतने सप्लाई है, या फिर इकोनॉमी में दो और टाइप्स के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, यानी कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। राइट, वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, एंड हियर टुडे वीडियो इन टुडेज वीडियो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो पहले की ना मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखी है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द नेक्स्ट डायग्राम सो दैट यू नो कि मैंने ये डायग्राम कैसे ड्रॉ की, बट आई हैड टू एक्सप्लेन वन, सो आई हैव ड्रॉन इट, एंड अब अगली मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली में, क्या सिचुएशन है ये? तो कीन्स ने कहा कि देखो इक्विलिब्रियम का मतलब है एडी और एएस का मैच करना। ठीक है, एडी और एएस का मैच करने का मतलब ये नहीं है कि रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज हो चुके हैं। कई बार एडीएस मैच करता है और रिसोर्सेज भी कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाते हैं, उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन। कई बार एडी और एएस मैच तो कर जाते हैं लेकिन अभी बहुत रिसोर्सेज हैं जो यूज ही नहीं हुए, अंडर यूटिलाइजेशन चल रही है, उसको बोलते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और कई बार ऐसा होता है कि एडी एएस मैच तो करते हैं लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे, मतलब रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं और कोशिश हो रही है कि एडी को एएस से मैच करवाया जाए, एंड दैट इज नोन एज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप समझते हैं कि कैसे होता है? देखो कई बार इकोनॉमी में क्या होता है, कई बार क्या इनफैक्ट यही होता है, इकोनॉमी में तुम्हें पता है हम एक्स एंटे लेते हैं यानी प्लान्ड लेते हैं। तो प्लान्ड एडी का हमने कोई फिगर ले लिया विच इज डिनोटेड बाय कर्व एडी। ये जो मैंने पहला कर्व बनाया है ये प्लान्ड एडी है, लेकिन प्लान्ड से काम नहीं ना चलेगा, एक्चुअल भी निकल कर आ जाता है। जब एक्चुअल एडी निकल कर आई तो पता चला कि वो तो बहुत ज्यादा है। सो योर प्लानिंग, लेट्स से यू हैड प्लान फॉर 1 लाख यूनिट्स इन द इकोनॉमी और डिमांड निकल आई 2 लाख यूनिट की। सो योर प्लान्ड एडी इज लेस देन एक्चुअल एडी। डायग्राम में मैंने कैसे दिखाया है, प्लान्ड एडी ये, एक्चुअल एडी AD1। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई तो हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन कब तक? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल तक। तो एग्रीगेट सप्लाई का ये कर्व है, इसने एडी को ई पर हिट किया और AD1 को E1 पे। अब पॉइंट ई पर भी एडी और एएस चल रहा है, प्लीज नोटिस यहां पर भी एडी और एएस इक्वल है। ठीक है, और यहां पर भी एडी और एएस इक्वल हैं। ई और E1 दोनों पे एडी और एएस इक्वल है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। पॉइंट ई इस केस में यानी OM लेवल ऑफ आउटपुट इस केस में इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर इकोनॉमी ई पर रुक जाती तो बहुत बढ़िया था, मतलब जितना इकोनॉमी में रिसोर्सेज थे वो यूटिलाइज हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, चलो चिंता ही खत्म। लेकिन ये ऐसी इकोनॉमी है, कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब वो डिमांड क्यों बढ़ रही है हम उसे कारणों में नहीं जाएंगे, कई कारणों से डिमांड बढ़ती चली जा रही है चीजों की, और उस डिमांड को सप्लाई मैच ही नहीं कर सकती बिकॉज द कंट्री डज नॉट हैव, द इकोनॉमी डज नॉट हैव द कैपेसिटी फॉर इट। तुम्हें याद होगा जब हम परफेक्टली इलास्टिक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हम एक्सेस कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे थे। भाई कैपेसिटी होगी तो प्रोड्यूस करेंगे। अब इकोनॉमी में 1 लाख की प्लानिंग करी, ठीक, इकोनॉमी में कैपेसिटी है 1.5 लाख यूनिट्स बनाने की, डिमांड निकल आई है 2 लाख की, बताओ क्या करें? वो 1.5 लाख तो तुम मैच कर लोगे, 2 लाख कैसे मैच करोगे? अगर इकोनॉमी 1 लाख यूनिट की डिमांड होती और 1 लाख यूनिट मैच कर जाती तो इकोनॉमी ई पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर होती। लेकिन ये केस एक ऐसी इकोनॉमी का है जहां डिमांड बढ़ती ही जा रही है एंड द डिमांड हैज इंक्रीज टू AD1। अब अगर एएस को मैच करवाना है E1 पे, इससे अगर AD को इक्वल टू एएस करवाना है
तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनकी ओवर यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एग्जाम्पल के तौर पे लेबरर सोचो, तुम्हारी फैक्ट्री है, 1 लाख यूनिट की तुमने प्लानिंग की, तुमने एम्प्लॉयज लेबरर्स लगवाए 1 लाख यूनिट के लिए। एक्चुअल डिमांड निकल कर आ गई 2 लाख की। तुम्हारी फैक्ट्री की कैपेसिटी है 1,50,000 की। तो तुमने चलो 1 लाख की प्लानिंग की थी, बट 50,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बना लिए बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी फॉर इट। तुम्हारे यहाँ मशीन है, लोग भी हैं, जगह भी है, तो चलो तुमने 1.5 लाख यूनिट बना लिया। लेकिन अभी भी तुम्हारे 50,000 यूनिट कम है। अब यहाँ 2 सिचुएशन हो सकती है इकोनॉमी में, तुम्हारी फैक्ट्री में। या तो तुम 1.5 लाख यूनिट बना के बैठ जाओ कि भाई अब कैपेसिटी नहीं है, कहां से बनाए। तो क्या होगा, डिमांड 2 लाख की है, सप्लाई 1.5 लाख की है, व्हाट विल हैपन, प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, इट विल क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। या फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, अगर उस 2 लाख की डिमांड को मैच करना ही है, अगर 2 लाख की डिमांड को मैच करना ही है, अगर एएस वहां तक लेकर ही जाना है, तो फिर भाई अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की ओवर यूटिलाइजेशन करो, यानी अपनी मशीनों से ज्यादा काम करवाओ, अपने लेबरर से ओवर टाइम करवाओ, सबसे ज्यादा काम करवा के वो 50,000 यूनिट्स की भरपाई करो और जो एक्चुअल एडी निकल कर आया है उससे एएस को मैच करवाओ। यू गेटिंग माई पॉइंट? Now when this happens, this is known as point E1 is a point of over full employment equilibrium level। कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो चुकी, ई पे फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी पहुंच चुकी है, जितनी रिसोर्सेज थे यूटिलाइज हो गए, हो गया। लेकिन अगर उसके बाद भी एडी बढ़ रही है, जनरली जब उसके बाद एडी बढ़ती है और अगर इकोनॉमी में कैपेसिटी नहीं है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है इकोनॉमी में, इसीलिए ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। हाँ, लेकिन अब अगर तुमने उसको मैच करने की ठान ही लिया कि तुम इक्विलिब्रियम बना ही दोगे E1 पे, तो तुम्हें अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की ओवर यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी, तब जाके एडी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एएस एट पॉइंट E1 एंड पॉइंट E1 हैपन्स टू बी पॉइंट ऑफ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज इक्विलिब्रियम रीच्ड एट बियॉन्ड या अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल रीच हो चुका है, उसके आगे, उसके अबव एक इक्विलिब्रियम लेवल है एंड दैट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, एंड इट लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जनरली कितनी, अब ये तो मैंने बड़ा छोटा सा एग्जांपल दिया था 50,000 यूनिट, ये तो हो जाएगा ओवर यूटिलाइजेशन से। हजारों करोड़ों की डिमांड बढ़ चुकी है, तो कहाँ से, अगर कैपेसिटी नहीं है इकोनॉमी में, कहाँ से तुम उसको मैच करोगे? हो ही नहीं पाएगा। एंड देन व्हाट विल हैपन इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी, महंगाई बढ़ती जाएगी और उसकी अपनी अलग कहानी है जो इंडियन इको में भी डिस्कस करेंगे, दिक्कत हो जाती है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब आओ अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, अब दूसरा पहलू अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है? देखो, 2 एडी बनाते हैं, तो इस केस में जो हमारा प्लान्ड एडी था वो ज्यादा था, यानी हमने प्लानिंग की कि एग्रीगेट डिमांड 1 लाख यूनिट का होगा, लेकिन जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड निकल कर आया AD1 वो कम। हमने प्लानिंग की 1 लाख यूनिट्स की, डिमांड तो मार्केट में 50,000 यूनिट्स की है। अब हमारा एएस 2 जगह पे हिट कर रहा है, एट पॉइंट E एंड एट पॉइंट E1। देखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है AD इज इक्वल टू AS, तो 2 जगह पे AD इज इक्वल टू AS हो रहा है, बट हो क्या रहा है? अब हमने प्लानिंग की थी OM लेवल ऑफ आउटपुट की, हमने सोचा था भैया हम 1 लाख यूनिट बनाएंगे, हमारी तो डिमांड 1 लाख यूनिट की होगी, निकल कर कितनी आई? OM1 की 50,000 की, हमारे पास तो कमी रह गई। अब क्या है, ऑब्वियसली अगर तुमने 1 लाख की प्लानिंग की थी और 50,000 की डिमांड आई है तो मैच तो कर ही लोगे उसको, सप्लाई तो क्रिएट कर ही दोगे, लेकिन क्या तुम्हारा पूरा पोटेंशियल यूज हुआ? बल्कि तुम्हारी कैपेसिटी तो 1,50,000 की थी, तुम्हारी फैक्ट्री की कैपेसिटी पोटेंशियल वाज 1,50,000 यूनिट्स का। तुमने सोचा कि मार्केट में 1 लाख यूनिट की डिमांड आएगी, तुमने उसके हिसाब से प्लानिंग कर दी, जब एक्चुअल डिमांड निकल कर आई तो 50,000 यूनिट्स की। तुमने OM आउटपुट लेवल की तैयारी कर रखी थी, निकला क्या? OM1 लेवल। तो तुम्हारी पोटेंशियल, तुम्हारी कैपेसिटी यूटिलाइज तो नहीं हुई ना, यानी तुम्हारा AD इज इक्वल टू AS तो अचीव हो गया, 50,000 यूनिट्स की डिमांड थी, 50,000 यूनिट्स बना दिए, इक्वालिटी बन गई, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं है ये, तुम्हारे पास अभी भी बहुत कैपेसिटी है, यू आर नॉट यूजिंग योर रिसोर्सेज वेल, देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक यही एग्जाम्पल इकोनॉमी पे बिठाओ।
इकोनॉमी ने सोचा था 1 लाख करोड़ के यूनिट्स की प्लानिंग की थी, कैपेसिटी 1.5 लाख करोड़ के यूनिट्स की थी, डिमांड निकल कर आई डेफिशिएंट डिमांड, कम है डिमांड 50,000 यूनिट्स की। तो ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी बहुत है, लेकिन चलो जी AD इज इक्वल टू AS मैच करवा दिया, इक्विलिब्रियम बना दिया, बट इट इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ कैपेसिटी इन द इकोनॉमी विच कैन बी यूटिलाइज्ड, और ये सिचुएशन है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो यहां भी 2 इक्विलिब्रियम बन रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम जो प्लान था, जो होना चाहिए था, एंड E1 डिनोट्स अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दोनों ही केसेस में E1 वो केस है, मतलब E1 ओवर देयर इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, E1 over here is under full employment equilibrium, यानी equilibrium is reached below full employment equilibrium level। full employment पहुंचने से पहले ही equilibrium achieve हो गया, AD is equal to AS हो गया, उसको बोलते हैं under full employment equilibrium। समझ में आ गया, क्लियर है? तो कीन्स ने बिल्कुल राइटली बोला, या तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, सारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हो गए, बट जनरली इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती ही नहीं है, या तो ओवरफुल होती है, जरूरत से ज्यादा डिमांड है जिसको सप्लाई मैच नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, या फिर अंडरफुल है। अंडरफुल तो बहुत होती है कि बहुत कैपेसिटी है, यूटिलाइजेशन ही नहीं है रिसोर्सेज की, जो आ रही है डिमांड उसको मैच कर रहे हैं लेकिन अपने यूटिलाइजेशन को नहीं बढ़ा रहे। सो बोथ दीज केसेस कैन हैपन, और ये 3 तरीके के इक्विलिब्रियम सिचुएशंस हैं जो कीन्स ने सजेस्ट की थी। ठीक है, आई होप नाउ द पॉइंट्स आर क्लियर। इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस कैन ऑल्सो कम फॉर MCQs, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको पता है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड। अगली वीडियो में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे खतरनाक हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।